बीएमसी जो कहने को तो एक नगर पालिका है, लेकिन जिसके चुनाव की चर्चा देश भर में है। आखिर ऐसी क्या खासियत है बीएमसी की? क्यों हर किसी की नजर इस पर टिकी हुई है? क्यों तमाम मतभेदों को भूलते हुए कुछ राजनीतिक दल सामने आ गए ताकि बीएमसी पर कब्जा किया जा सके? इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सबसे पहले तो जब यह आंकड़ा आप देखेंगे ना, तो इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी कि 15 जनवरी को जहां पर वोटिंग है, उसका जो बजट है ना, वो कई राज्यों से ऊपर दिखाई देगा। बीएमसी का अकेला बजट जो है वो पहुंचता है 74,427 करोड़ रुपए। ये इतना बड़ा फिगर है कि हिमाचल प्रदेश का जो कुल बजट है, जो कि एक राज्य है, अरुणाचल प्रदेश जो एक राज्य है, त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, उनके बजट नहीं है। आप कई राज्यों के बजट मिला भी देंगे, मान लीजिए इन 3 राज्यों के बजट मिला भी दें, तब भी इतना आंकड़ा नहीं पहुंचता है। ये बीएमसी को अपने आप में खास बनाता है। पैसा है इस नगर निगम के पास। तो आगे समझते हुए इसके काम क्या हैं, अब ये पैसा है तो पैसा आता कहां से है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा इसका इतिहास समझ लीजिए। बताया यह जाता है कि बीएमसी की जो स्थापना है वो होती है 1865 में ब्रिटिश शासन के दौरान। हालांकि कुछ सोर्स अलग इसका दावा करते हैं और कहते हैं कि 1873 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन अलग अलग इसके दावे हैं जो निकलकर सामने आते हैं। मुंबई के 24 वार्ड के लिए जिम्मेदार नगर निगम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर नगर निगम भी है। इसका बजट कई राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के कुल बजट से ज्यादा है, जो मैंने आपको बताया, और न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का है। ये दुनिया का सबसे अमीर जो है नगर निगम यहां पर बनता है। इसकी कुछ और खासियतें भी हैं, उनको जरा आप समझिए। ये देखिए बीएमसी कितना अहम, क्या है इसका खास, ये काम कैसे करता है, ये थोड़ा समझ लीजिए। भारत का सबसे अमीर निकाय है। वार्षिक बजट लगभग 74,000 करोड़ रुपए है, जो गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे कई भारतीय राज्यों के बजट से बड़ा है। प्रशासनिक संरचना कैसी है? 24 प्रशासनिक वार्डों में विभाजित किया गया है। इन प्रशासनिक वार्डों को आगे 227 चुनावी वार्डों में बांटा गया है, जहां से पार्षद जो हैं वो चुनकर आते हैं। नेतृत्व कौन करता है? निकाय का प्रशासनिक प्रमुख नगर आयुक्त होता है, जो एक वरिष्ठ आईएएस होता है। उसके पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं। निर्वाचित शाखा के प्रमुख महापौर होते हैं, जो चुनकर आएंगे। अब देखिए ये नौकरी कितने लोगों को देता है? लगभग 1,15,000 लोगों को बीएमसी के जरिए चुनाव मिलती है, और देश के सबसे बड़े नौकरी प्रदाताओं में से ये यहां पर एक बन जाता है। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। इसकी अहमियत क्या है, इसके काम क्या है, उनको जरा देखिए। बुनियादी सेवाओं के लिए रखरखाव की जिम्मेदारी इसकी है। शहर के 2050 किलोमीटर लंबी जो सड़कें हैं ये बीएमसी के अंडर आती हैं। इसके रखरखाव की जिम्मेदारी पूरी तरीके से बीएमसी की है। इसके अलावा ये 7 झीलों के माध्यम से पूरे मुंबई को पीने के पानी की आपूर्ति करता है, और जल निकासी का प्रबंधन भी जो है करता है। अब ये इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, महाराष्ट्र की प्रमुख राजनीतिक हस्तियां, उद्योगपति सब इसी बीएमसी के अंडर आते हैं। मतलब इन सब की जिम्मेदारी जो है बीएमसी की है कि इन तक बेहतर सुविधाएं जो हैं वो पहुंचे, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। बुनियादी ढांचा और अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी भी जो है वो बीएमसी के अंडर ही आती है। आपको बता दें कि शहर की बड़ी परियोजना जैसे मुंबई कोस्टल रोड, फ्लाईओवर और पुलों का निर्माण भी बीएमसी की ही जिम्मेदारी है। मुंबई में हर दिन 8,000 से 10,000 मैट्रिक टन कचरा पैदा होता है, जिसे इकट्ठा करने और उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी बीएमसी की है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा में भी बीएमसी अहम जिम्मेदारी निभाता है। देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में से एक का संचालन करता है बीएमसी। 4 मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं, 16 सामान्य अस्पताल और छोटे बड़े औषधालय शामिल हैं। इसके अलावा ये 1100 से अधिक नगर निगम स्कूल चलाता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा देने के लिए हैं। सार्वजनिक परिवहन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी है। बीएमसी बेस्ट बसों के रखरखाव के लिए मूल संस्था है। ये शहर के 800 से ज्यादा उद्यानों और खुले स्थानों का रखरखाव भी करती है, यानी कि पार्कों की जिम्मेदारी भी है। राजनीतिक महत्व क्या है? बीएमसी के चुनाव न केवल शहर के लिए बल्कि राज्य और राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि ये शहरी रुझानों का संकेत देते हैं। अब इसका जो बजट है, जिसका जिक्र हमने किया कि 74,000 करोड़ रुपए का बजट है, ये आता कहां से है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका संपत्ति कर। बीएमसी के आय का सबसे मुख्य और बड़ा स्रोत है जो संपत्ति कर से आता है। इसमें जो आवासीय हैं,
जो औद्योगिक संपत्तियां हैं, वाणिज्य संपत्तियां, वहां पर ये टैक्स लगाता है। सेवा शुल्क ये लेता है, नागरिक सुविधाओं के बदले में निगम शुल्क वसूलता है, जिसमें पानी का शुल्क और सीवरेज शुल्क शामिल है, वहां से इसको पैसा आता है। इसके अलावा प्रशासनिक शुल्क और जुर्माने से भी इसकी जो है कमाई होती है। अलग अलग अनुमतियों और नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले शुल्क भी इसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हैं। इसके अलावा पार्किंग शुल्क और जुर्माने से भी इसकी फंडिंग जो है वो हो जाती है। इसके अलावा विकास, विज्ञापन शुल्क और सरकारी अनुदान भी इसको मिलता है। ये तमाम जगहों से जो है बीएमसी की कमाई होती है। तो आप समझ गए होंगे क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों लंबे समय बाद ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ जाते हैं इस चुनाव के लिए, क्यों सबकी नजरें हैं, क्यों तमाम बड़े नेता जाकर यहां पर प्रचार कर रहे हैं और बीएमसी पर अपना वर्चस्व चाहते हैं, क्योंकि कई राज्यों से ज्यादा बजट है और तमाम जो बॉलीवुड हस्तियां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो बीएमसी के अंडर ही एक तरीके से आते हैं। उनके तमाम काम जो है बीएमसी से होते हुए ही गुजरते हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।